बिहार चुनाव परिणाम पर आरजेडी ने इस बीच सवाल उठाए हैं। चुनाव परिणाम को लेकर कहा यह जा रहा है कि आरजेडी कोर्ट में चुनौती देने का भी विचार कर रही है। आरजेडी चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती दे सकता है, ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। कल विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें परिणामों पर चर्चा की गई। सबूत के आधार पर आरजेडी कोर्ट में चुनौती दे सकती है। देखिए, जो कल आरजेडी के विधायक दल की और जो उम्मीदवार थे मैदान में, उनकी तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक बैठक हुई थी और उसमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि ये बड़ा दावा किया गया है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आरजेडी के कैंडिडेट्स की बड़ी करारी हार हुई, जहां उन्हें गिनती के वोट मिले थे, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों ने अपनी तरफ से एफिडेविट देने की बात कही है, हलफनामा देने की बात कही है और ये कहा है कि हमारी तरफ से जो वोट कास्ट किए गए थे वो आरजेडी की फेवर में किए गए थे। अब ऐसे में नतीजे, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच होते नजर नहीं आ रहे, उन दावों के साथ में मेल खाते नजर नहीं आ रहे, तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर आरजेडी इन नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। एक खास टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम विंडो होता है जिसमें आप इन नतीजों से अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब कल जो आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें चर्चा की गई और बड़े दावे किए गए, उसके मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट का रुख भी आरजेडी कर सकती है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, नतीजों में तो आरजेडी फिलहाल बहुत बुरी हार का इस मर्तबा सामना करती हुई नजर आई, लेकिन विधायक दल की बैठक में जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स थे, उनके दावे बड़े बड़े थे। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कुछ विधायकों ने या जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत थोड़े से वोट पड़ते हुए नजर आए कैंडिडेट के फेवर में, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने हलफनामा तक देने की बात कही है, एफिडेविट देने की बात की है कि उनका वोट उसी कैंडिडेट के फेवर में गया था जो नतीजों से मेल खाता हुआ नजर नहीं आता। इसी को आधार बनाते हुए आरजेडी कोर्ट में जाने की भी बात कर रही है। इस पर आपको क्या लगता है, जानकार कितने तैयार हैं? आरजेडी खुद कितना यहां पर सेटिस्फाइड नजर आ रही है इन दलीलों के आधार पर और कोर्ट में चुनौती के लिए तैयार है? देखिए प्रीति, कल विधायक दल की बैठक नहीं, इसके साथ साथ समीक्षा बैठक थी और उस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और हारे हुए विधायक भी मौजूद थे। आकलन किया गया कि हमारी हार की वजह क्या है, तो सबने सिस्टम को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया और तमाम हारे हुए विधायकों ने अपने सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव के समक्ष बातें रखी जिसमें यह आरोप लगाया कि सिस्टम हावी होकर आरजेडी को हरा दी है। तो ये आरोप के बाद ये तय हुआ कि क्यों न हम इस रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की चर्चा हुई कि पहले हमें कानूनविदों से राय ले लेनी चाहिए और उसके बाद इस कदम को आगे बढ़ाया जाए। तो आरजेडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो कानूनविदों से राय मशविरा कर रहे हैं और ये तय करने में लगे हैं कि जो हमारे पास ठोस आधार है या जो प्रमाण है उसको आधार बनाकर क्यों न कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाए। तो इस दिशा में आरजेडी बढ़ रही है। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड कोई भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में खबर यही है कि आरजेडी के बड़े नेता बड़े कानूनविदों से राय ले रहे हैं और इसके आधार पे ये लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। आशुतोष, लेकिन अगर ऐसा है तो आप इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। पहली चीज ये, क्योंकि जिस सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन द्वारा अंजाम दी जाती है, चुनाव को कंडक्ट कराना, और वो एक न्यूट्रल बॉडी होती है। पहली चीज ये बड़े सबूत रखने होंगे। और जो मैं जिक्र कर रही हूं, जो उस बैठक से निकले हुए विधायक सामने आए, उनका यह कहना था कि हमें मात्र 15 या 20 वोट मिले, लेकिन हमारे ही अमुक गांव के लोगों का यह कहना है कि हम सभी ने आपके फेवर में वोट कास्ट किया था और इसके लिए हम एफिडेविट देने के लिए भी तैयार हैं। यह बहुत बड़ा दावा हो जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों का एफिडेविट तैयार करके कोर्ट में आप जमा कराएं और उस आधार पर इन नतीजों को चुनौती दें, एक पूरी प्रक्रिया को, एक पूरे सिस्टम को आप चुनौती देने जा रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। हालांकि 40-45 दिन का विंडो पार्टीज के पास जरूर होता है जिसमें नतीजों को चुनौती दी जा सकती है। देखिए, कोर्ट जाने का संवैधानिक अधिकार हर किसी को है, व्यक्ति को भी है, पार्टी को भी है, संस्था को भी है। यहाँ जिन बातों का हवाला दिया जा रहा है, सिस्टम को घेरे में लिया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि सिस्टम ने गड़बड़ी की है। साथ ही विधायकों ने यह भी दावा किया
कि हम लोग पोस्टल बैलेट में आगे थे और ईवीएम में पीछे चले गए। तो ईवीएम में हेरफेर का भी आरोप है, लेकिन इसका प्रमाण क्या होगा ये देखने लायक होगा। कोर्ट जाने का अधिकार तो सबको है, आप भी जाइए, आपकी संस्था भी जाए, आपकी पार्टी भी जाए, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन यदि ठोस प्रमाण नहीं होंगे या ऐसे तथ्य नहीं होंगे जिसके आधार पे कोर्ट आपकी बात को गंभीरता से सुने, तो ये महज कोरम होगा। क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संस्था के खिलाफ यदि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आपके पास से पुख्ता प्रमाण नहीं होगा तो महज एक औपचारिकता रह जाएगी। और ये औपचारिकता करने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है, हर संस्था को है, हर पार्टी को है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार विमर्श पार्टी की ओर से की जा रही है कि हमारे पास जो प्रमाण है या जो हम आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। अब कानूनविद इन्हें समझाएंगे कि इस आधार पे आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो कितना फायदा मिलेगा, कोर्ट कितना गंभीरता से सुनेगी। इन तमाम पहलुओं पे विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन पार्टी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि यदि हम इन प्रमाणों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। तो इसी कड़ी में बातचीत का दौर जारी है। जो बड़े नेता हैं वो कानूनविदों से लगातार राय शुमारी कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आरजेडी के जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनका एक दबाव है बड़े नेताओं पर कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक अधिकार सबके पास होता है और क्योंकि आप के पास ये अधिकार है तो आप इस दिशा में भी सोच सकते हैं, विकल्प आपके पास ओपन है। लेकिन फिर आपके पास चुनौती का आधार भी उतना ही मजबूत होना चाहिए ताकि अदालत आपकी याचिका को स्वीकार भी करे, सुनने योग्य भी समझे। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।